हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश जीके की इस यूके सीरीज के तीसरे वीडियो में। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो को पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, बरेली में या फिर कानपुर में? तो साथियों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के जिस शहर में स्थित है वह शहर है साथियों इज्जत नगर बरेली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज्जत नगर बरेली। और साथियों, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1979 में। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बरेली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर या फिर कानपुर नगर? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे घना बसा जिला है वह हो जाएगा साथियों गाजियाबाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो साथियों, भारत के प्रथम अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया गया है वह किया गया है उत्तर प्रदेश में। और साथियों, उत्तर प्रदेश में जो किया गया था वो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर विधानसभा के अध्यक्ष को? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्न में से जिसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे वह करेंगे साथियों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। आगे बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में या फिर वाराणसी में? बताएंगे कहाँ स्थित है। तो साथियों, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जहाँ पर स्थित है वह स्थान है साथियों फुर्सतगंज। और साथियों, फुर्सतगंज जो है यह अमेठी में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, फुर्सतगंज में। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? 4 विकल्प हैं, जो सही विकल्प है साथियों उसका चयन कीजिए। तो साथियों, किस्सा राधा कन्हैया के जो लेखक हैं वह हैं साथियों नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? शिगमो, घोड़े, मोरनी या फिर जैता? बताइए कौन सा है इसमें से उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य? तो साथियों, इसमें से जो जैता लोक नृत्य है यह एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैता। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के या फिर दारा शिकोह के? तो साथियों, आगरा की मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था वह करवाया गया था साथियों शाहजहां के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर इलाहाबाद में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के जिस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वह नगर था साथियों इलाहाबाद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद में साथियों सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आपको बताना है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है साथियों। आपसे ये पूछा गया है इसमें, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरौरा से पटना तक या फिर प्रयागराज से हल्दिया तक? बताइए किसको किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 घोषित? तो साथियों, गंगा नदी में जिस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है वह साथियों प्रयागराज से हल्दिया तक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन डी प्रयागराज से हल्दिया तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, इनमें से कौन सही मेल नहीं खाता है? सोनभद्र चूना पत्थर, इलाहाबाद शीशा बालू, ललितपुर कोयला, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक या फिर फायर क्ले?
तो साथियों सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद शीशा बालू, बिल्कुल सही है। अभी मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए, ये भी सही है। लेकिन साथियों ललितपुर में कोयला नहीं पाया जाता है, कोयला सोनभद्र जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद चूड़ियाँ और मेरठ चाकू। तो साथियों इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह नहीं है मेरठ। चाकू का साथियों जो उद्योग होता है वह होता है रामपुर में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरठ चाकू ये वाला सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हस्त निर्मित कांच का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में या फिर जालौन में? हस्त निर्मित कांच का निर्माण जो होता है साथियों वह होता है जालौन में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालौन में हस्त निर्मित कांच का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गीडा है, यानी कि गीडा की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या हो जाएगी? 16वें क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी साथी। गीडा है, बताइएगा क्या है गीडा? तो साथियों गीडा की जो फुल फॉर्म है यानी कि पूरा रूप जो हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और साथियों इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1989 में। तो साथियों ऑप्शन बी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में या फिर गाजियाबाद में? तो साथियों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो स्थित है वह स्थित है रामपुर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अब 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड या फिर बधुआ? कौन सा नहीं है बताइएगा इसमें से। तो साथियों इनमें से जो बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है वह नहीं है साथियों बधुआ बांध। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बधुआ। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, जौ, गन्ना या फिर चावल? तो साथियों उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ, गन्ना इनके मामले में तो प्रथम स्थान पर है, लेकिन चावल के मामले में नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर उद्योग में सेवा क्षेत्र में? किस में है बताइएगा। 20वें क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी साथी। तो साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक जो नियोजित हैं वह नियोजित है साथियों कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। तो साथियों ये थे आज के हमारे योग्य सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट और इसके 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।